अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड हेलो गाइस। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम जीम का जो जोड़ है वो करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर में अलिफ का जोड़ और बे का जोड़, यानी कि अलिफ के साथ जो अल्फाज जुड़ते हैं, हरूफ जो हैं मिला के, तो उसको पैवंदकारी कैसे करते हैं वो हमने किया था अलिफ के और बे के। आज हम जीम का करेंगे और जीम के साथ साथ वो दूसरे इसके जो फैमिली मेंबर हैं, जीम, चे, हे, खे, वो तमाम के तमाम हो जाएंगे। ये देखिए जीम बनाया, जीम का जोड़। तो इसको हम बाकी तमाम हरूफ के साथ जोड़ के पैवंदकारी करके लिख के देखेंगे कि किस तरह लिखा जाता है दूसरे अल्फाज के साथ, दूसरे हरूफ, तमाम हरूफ के साथ, ताकि हमें पता चले कि ये किस तरह बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने जीम लिखा। इस तरह फटाफट करेंगे हम जल्दी जल्दी जीम को अलिफ के साथ। अब जीम को अलिफ के साथ अगर करें, ये शार्ट ऐसे होता है जीम स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये शार्ट हालत में होता है, शॉर्ट फॉर्म में, जिसको दूसरे हर्फ के साथ मिला के लिखते हैं ना, वो ऐसे लिखते हैं, जीम अलिफ जा। और ये देखिए, तो अगर दूसरे जो जीम के दूसरे अल्फाज हैं उनको भी लिखें तो वो भी ऐसे लिखा जाएगा, चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, खे अलिफ खा। जीम के बाद तमाम जो इसके फैमिली मेंबर हैं वो ऐसे लिखे जाएंगे। अब दोबारा जीम को हम लिखेंगे बे के साथ, लिख के देखेंगे कि जीम को जब बे के साथ लिखते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये इससे हमारी एक तो हमें जोड़ का पता चलता है, अल्फाज बनता कैसे है, उसकी शक्ल कैसी होती है, उसकी शेप कैसी होती है। दूसरा, हमें समझ आती है हैंड राइटिंग की कि असल में जोड़ना कैसे होता है, लिखना कैसे होता है। ये देखें, बे और बे की जो फैमिली मेंबर हैं उसके साथ लिख के देखा हमने, बे, ते, और ये देखिए टे, और ये से। तो शक्ल तो सबकी सेम होती है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है जो बे के फैमिली मेंबर जितने भी हैं। इस तरह हम जोड़ बना के लिख के देखते हैं। इससे हमारी हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है और हमें उसकी शक्ल और शेप समझ आती है किस तरह लिखते हैं। अब जीम को स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, जीम के जो फैमिली मेंबर हैं उसके साथ ही लिखेंगे। जीम को लिख के देखते हैं। पहले सबसे पहले ये देखिए, जीम हमने लिखा, ये जीम को हमने जीम के साथ ही लिखा। जीम को जीम के साथ लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, इस तरह की शक्ल बनेगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब छे के साथ लिख के देखा हमने। अब जीम को हम हे के साथ बना के देखेंगे। ये देखिए, हे के साथ। और अब ये हमने जीम को खे के साथ लिख के देखा। ये तमाम इसके जीम के फैमिली मेंबर हैं। तो ये एक ही शक्ल बनेगी इसकी सबकी। ये देखिए, हमने चारों इसके लिख दिए। अब हम जीम को इसका जो अगला बनेगा उसे लिख के देखते हैं दाल के साथ, कि जीम को दाल के साथ कैसे लिखते हैं। ये देखिए, जी दाल को भी लिख के देखते हैं और ए को भी। ये देखिए, ये जीम और ये दाल। ठीक है फ्रेंड्स, जीम और दाल को इस तरह लिखते हैं। ये हम फटाफट करेंगे ज़रा, ताकि हमारे लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं और आपको शॉर्ट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये रे, जीम को देखा रे के साथ बना के देखा, और इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं, जीम को अड़े के साथ और जीम को जे के साथ। ये देखिए, जीम को और जे के साथ, और उसके बाद एक होता है और से, जीम को से के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो, दाल को इस तरह बनाते हैं और रे को उस तरह बनाते हैं। ये दोनों की शेप जो है वो चेंज है और शक्ल चेंज है। अब देखिए, ये जीम बनाया, और अब हम जीम को सीन के साथ देखते हैं कि किस तरह बना के लिखते हैं जीम को और सीन को। ये हमने जीम लिखा और ये सीन, ये देखिए, ये सीन लिखा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जीम और ये शीन। ठीक है स्टूडेंट्स, सीन के साथ लिखा, उसके जो फैमिली मेंबर हैं एक ही है। अब हम स्टूडेंट्स लिखेंगे जीम को स्वाद के साथ। ये देखिए, स्वाद ऐसे बनाते हैं, वो तो आपको हरूफ तहजी तो मैंने कराया हुआ पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं।
कि हरूफ तहजीद जो है वो कैसे उसको सीखते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये देखिए जीम को हमने स्वाद के साथ लिख के देखा और ये ज़्वाद के साथ, ये भी दो हरूफ ही होते हैं, स्वाद और ज़्वाद। ये देखिए ये हमने लिख के देखा, ये इस तरह की शक्ल होती है इसकी, यानी कहाँ से बारीक होता है कहाँ से मोटा होता है ये आप गौर से देख सकते हैं। ये देखो जीम को हमने तोए के साथ देखते हैं बना के। ये देखिए जैसे कोने से नोक से, और ये यहाँ से, ये देखिए नोक से बनाया और अलिफ बनाया, और ये तोए जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ लेक्चरों में सिखाया हुआ है कि तोए और ज़ोए कैसे लिखते हैं, सेम उसी तरह लिखेंगे। ये दोबारा देखिए जीम और आइन, आइन और गाइन के साथ कैसे लिखते हैं। ये देखिए जीम, और जब आइन के साथ हम जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो ये देखिए ये हम फटाफट लिखेंगे ज़रा, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो एक ही लेक्चर के अंदर पूरा हो जाए, एक ही लेक्चर के अंदर फटाफट पूरा हो जाए सारे का सारा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए जीम को आइन और गाइन का हमने लिख के देखा, और अब जीम को हमने फे के साथ बना के देखते हैं कि उसकी शक्ल जो है वो कैसी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और काफ के साथ भी देख लेंगे बना के, फे और काफ ये दोनों एक एक हरफ है ये शक्ल में, यानी कि इनके फैमिली मेम्बर नहीं होते, यानी काफ़ी सारे नहीं होते। ये देखो जीम को स्टूडेंट्स हमने फे के साथ बना के देखा, और अब हम जीम को काफ के साथ बना के देखेंगे। ये देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी ये शेप और ये शक्ल होती है। जीम को जब हम फे के साथ लिखते हैं इस तरह लिखते हैं, और जीम को जब हम काफ के साथ लिखते हैं तो वो ये शक्ल और ये शेप इसकी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम तमाम जो अल्फाज हैं, अगले लेक्चर में हम जीम को बाद दाल को लिखेंगे कि किस किस के साथ, रे के साथ, सीन को फिर लिखेंगे, यानी कि हर लफ्ज़ को हम बना के लिख के देखेंगे कि हमारे जितने भी हरूफ हैं वो दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो किस तरह की शेप आती है, किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं। ये देखिए अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जीम को काफ के साथ और लाम के साथ, काफ के फैमिली मेम्बर काफ और गाफ, काफ और गाफ, ये हमने काफ और गाफ लिख लिया। अब लाम के साथ भी देखते हैं कि जीम को जब लाम के साथ हम लिखते हैं तो किस तरह लिखा जाता है, कैसे उसकी शेप और कैसे उसकी शक्ल होती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, जीम को लाम के साथ जब लिखा तो ये जल। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी। ये जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती जाएगी। ये शॉर्टकट तरीके होते हैं। ये जीम को मीम के साथ बना के देखा, ये स्टूडेंट्स देखें जीम को हमने मीम के साथ फटाफट बना के देख लिया कि जीम को जब हम जीम के साथ जोड़ते हैं, जीम को मीम के साथ जोड़ते हैं तो इसकी शक्ल और शेप कैसी होती है। ये देखें जीम अब हम अगला जो हरफ है उसको देखते हैं, ये नून के साथ हम देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है, और वाव के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हे के साथ भी देख लेते हैं। अब जीम को हमने नून के साथ जब बनाएंगे तो ये इसकी शेप बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, जिन। अब हम वाव के साथ बना के देखते हैं कि जीम को जब वाव के साथ बनाते हैं तो ये शेप इसकी आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जीम को जब हे के साथ बनाते हैं तो ये इसकी शक्ल और ये इसकी शेप आती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा स्पीडली, और आपकी हैंड राइटिंग के साथ साथ आपको उर्दू में भी बेहतर तरीके से लिखने में महारत आती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जीम को हम देखते हैं छोटी ए और बड़ी ए के साथ। जीम को छोटी ए के साथ लिखेंगे, फटाफट देखते हैं लिख के, जीम छोटी ए जी, और जब बड़ी ए के साथ लिखेंगे तो जीम बड़ी ए जे, इस तरह ये शेप आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेसन जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में हम इसके अगला जो
हर्फ है उसको हम बनाना सीखेंगे और लिखना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, के साथ अल्लाह हाफ़िज़। Positionnez votre main droite sur Mi et répétez ceci lentement.